महाभारत महाभारत महाभारत। तो जय हिंद फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर आपका 2, बोले तो ढहते विश्वास। तो आपको पता होना चाहिए कि हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसको 2 भागों में बांटकर पढ़ाते हैं। पहला लेखक का परिचय और दूसरा मुख्य बात है किससे, तो टॉपिक से रिलेटेड। कोई भी प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सरलता से कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ये आप देख रहे हैं क्या है, भारत का नक्शा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। यहाँ पर ओडिशा पूरे का ओडिशा का राज्य है, ओडिशा राज्य है, और ओडिशा राज्य की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। ओडिशा का पुराना नाम क्या है, तो उड़ीसा है। ठीक है, जस्ट ऊपर एक पश्चिम बंगाल है जो भारत की एक राज्य है और उसकी राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए। तो चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देखते हैं, पहले हम लोग जो रचनाकार है, इसका लेखक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो ढहते विश्वास का जो लेखक है कौन है, तो सातकोरी है। ठीक है, और ढहते विश्वास का एक उड़िया भाषा में कहानी है। ठीक है, और सातकोरी का जन्म कब हुआ, तो 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। कहा, तो मयूरभंज उड़ीसा में ही कवि का लेखक का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उड़िया भाषा से हिंदी भाषा में इस कहानी को कौन अनुवाद किया, तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने अनुवाद किया। चलिए हम लोग कहानी को शॉर्ट में समझेंगे, अगर जैसी लॉन्ग में समझाने लगेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग इस कहानी को शॉर्ट में समझेंगे और मजेदार तरीका से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये बता ही चुके हैं, ये भारत है और भारत के जस्ट यहां पर एक क्या है, उड़ीसा राज्य है और इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। जस्ट के ऊपर क्या है, कोलकाता है। ठीक है, तो कोलकाता में क्या है ना, इससे रिलेशन आपको अभी बताएंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं फिगर, ये लक्ष्मी का घर है। किसका घर है, तो लक्ष्मी का घर है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, जस्ट लक्ष्मी के घर के उस साइड में, ठीक है ना, ऊपर वाले भाग में एक देवी बांध है, जो देवी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। ठीक है, और जस्ट लक्ष्मी के कुछ आगे चल के, घर से आगे चल के एक मंदिर है। ठीक है, ओडिशा राज्य में, जहां पे चंडेश्वरी मंदिर उसका नाम है, और वहां पे हमेशा क्या लगता है, बड़ा मेला लगता है चंडेश्वरी मंदिर में। ठीक है, उसके बाद जस्ट उसके बाद जो है एक स्कूल है, क्या है, स्कूल है जहां पे बच्चा पढ़ता है। ठीक है, और जस्ट इसके बगल में एक दलई बांध है, और जस्ट इसके और बगल में एक हीरा कुंड बांध है, जो महानदी के ऊपर है, हीरा कुंड बांध है। इतना आप लोग समझ गए। चलिए अब ये लक्ष्मी का जो घर है, तो लक्ष्मी के 4 संतानें हैं। ठीक है, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, और लक्ष्मी के जो हस्बैंड है यानी पति है, वे कोलकाता में जाके काम करते हैं और वहां से कुछ पैसे भेजते हैं घर पर। ठीक है, तो इनका पति के काम खत्म। ठीक है, और इस फिगर का भी काम खत्म। तो चलिए बात करते हैं, लक्ष्मी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो कुछ और बात जान लेते हैं, उसके बाद फैक्ट को जानेंगे। तो इसका जो घर है, तो यहाँ पर तरह तरह के बांध है ना, तो कभी कभी बाढ़ आ जाता है। ठीक है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है। क्यों आता है, तो काफी बरसात के कारण वहां पे बार बार वर्षा होता है तो बाढ़ आ जाता है। ठीक है ना, लेकिन जब एक बार सुखाड़ पड़ा, ठीक है, तो वर्षा जो है अधिक हुआ। क्या हुआ, अधिक हुआ, और अधिक होने के कारण ये जो महानदी है, ठीक है ना,
महानदी की पानी जो है फुल हो गया। ठीक है, तो हीराकुंड बांध, दलई बांध, तमाम तरह के जो बांध है वो टूट गया और पानी आने लगा गांव में। ठीक है, तो गांव में जब पानी आने लगा तो ये सब कहाँ भागे? तो कुछ लोग मंदिर में चल गए, कुछ लोग स्कूल में चल गए, जान बचाने के लिए सब लोग भागे। ठीक है ना, लक्ष्मी भी अपने संतान को लेकर भागी और कुछ सामान लेकर भागे। ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए। बस इतना ही कहानी है और इसके फैक्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए और भी समझा सकते हैं इसमें, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमको, ठीक है ना, उतना सुविधा नहीं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए लक्ष्मी इस कहानी का क्या है? मुख्य पात्र है और प्रमुख पात्र है। ठीक है, और कहानी के केंद्र क्या है? ढहते विश्वास। और लक्ष्मी के पास कितने 4 संतानें हैं, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। ठीक है, और इनके ससुर 1 बीघा जो है जमीन छोड़ गए, इनके ससुर का देहांत हो गया। ठीक है, चलिए इतना समझ गए। उसके बाद प्रमुख पात्र के बारे में जानते हैं। इनके पति का नाम लक्ष्मण है, जो कि कलकत्ता में रहते हैं और कुछ पैसा भेजा करते हैं घर पर। उसके बाद ससुर मर गए कहाँ? तो बांध के काम में मर गए। ठीक है, मतलब जब बांध बन रहा था उस समय इनका देहांत हो गया। उसके बाद लक्ष्मी भी क्या करती है? काम करती है, तहसीलदार की काम करती है। कुछ पैसा ये भी कमाती है और कुछ पैसा उनके पति बाहर से भेजते हैं, तो वही पैसा से अपना घर का पालन पोषण करती है। ठीक है, जब बाढ़ आता है उस गांव में तो लक्ष्मी जो है अपने पास क्या क्या लेके मतलब भागती है? तो कुछ चूड़ा है ना, बर्तन, कपड़ा और बेटा बेटी को लेकर भागती है। और गाय बकरियों के पगहा जो होता है उसको क्या करती है? खोल देती है। ठीक है, उसके बाद अन्य पात्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसी गांव में एक गुणनिधि लड़का रहता है। ठीक है, वो लड़का जो है बहुत ही पढ़ाकू लड़का है। ठीक है, मतलब पढ़ा लिखा लड़का है और वे स्वयं सेवा दल एक गठन बनाया है। ठीक है, क्यों बनाया है? कि जब बाढ़ आता है गांव में तो उस बाढ़ से बचने के लिए बांध बनाता है। ठीक है ना, तो सामूहिक रूप से कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और जाके ये सब वहां पे बांध बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है तो ये गुणनिधि जो सरपंच को जाके कहते, उस गांव के सरपंच को जाके कहते हैं। ठीक है ना, और कुछ समय पहले याति केसरी ने भुवनेश्वर शहर को, अर्थात ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, उस शहर को बचाने के लिए पत्थर के बांध बनवाए थे। और उसी समय लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए और अन्य बिंदु के बारे में जानते हैं। मुख्य बिंदु के बारे में हीराकुंड बांध है। ठीक है ना, हीराकुंड बांध के किस नदी पर है? तो महानदी पर। और महानदी कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है। ठीक है, चलिए कुछ और बात जानते हैं। देवी बांध है, देवी बांध के नीचे किसका घर है? तो लक्ष्मी का घर है। ठीक है, दलई बांध है जस्ट उसके बगल में। उसके बाद बाढ़ आने पर लोग जो है कांपते हुए टीले की ओर भागते हैं। ठीक है, और स्कूल में भी भर गए लोग और देवी स्थान में भी भर गए लोग। तो इनको ना, जो भी गांव के लोग थे, इन सबको आस्था था किस पर? तो देवी मंदिर पर आस्था था, चंडेश्वरी मां पर आस्था था और वहां पर भव्य मेला लगता था। तो लोग सोचते थे कि जब भी बाढ़ आएगा तो ये माँ जो है सबको बचा लेगी। ठीक है, लेकिन जब बाढ़ आता है तो कोई साथ नहीं दिया, नहीं कोई भगवान इनको साथ दिया। ठीक है, और उसी बाढ़ में इनके जो छोटा लड़का है 1 वर्ष का, वो भी क्या होता है? डेथ कर जाता है। और उसके जो एक पुत्र है वो भी डेथ कर जाता है। ठीक है, तो 2 संतानें बचती है, 2 बेटी बचती है। और ये जो है लक्ष्मी, ये भी बरगद के पेड़ पर चढ़ जाती है। ठीक है, और जब वो होश में आती है, बेहोश हो जाती है, तो होश में जब आती है तो एक 100 मतलब पानी के द्वारा बह के आता है, तो उसे अपने ओर ले लेती है, लेकिन उसका पुत्र जो है खो जाता है। ठीक है, चलिए और तमाम तरह के जो भी लोग उस बाढ़ के चपेट में आता है तो वो
मर जाता है और कुछ लोग बच जाते हैं। तो यही घटना है। तो जब आस्था टूट गया सबका, तब कहा कि ये ढहते विश्वास है। क्या ढहते विश्वास है। ठीक है, अब चलिए हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ढहते विश्वास का हानिकार कौन है? तो आपको बता चुके हैं, सातकोरी। ठीक है, नेक्स्ट ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको बता चुके हैं, लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? तो उड़ीसा राज्य का। ठीक है, नेक्स्ट 4 में ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो आपको बता चुके हैं, महानदी। नेक्स्ट ढहते विश्वास किस भाषा में अनुदित है? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? तो उड़िया भाषा में। नेक्स्ट लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो अच्युत है। क्या है? अच्युत है। ये भी आपको बता चुके हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेख द्वारा अनुदित है? तो आपको बता चुके हैं, कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। नेक्स्ट लक्ष्मी के कितने लड़के थे? तो 2 लड़के थे। सातकोरी होता का जन्म कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं, 1929 में हुआ था। नेक्स्ट लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो कोलकाता में नौकरी कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। ठीक है, चलिए लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो आपको बता चुके लक्ष्मी। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधि था। आपको बता चुके हैं। हीराकुंड बांध किस नदी पर था? तो आपको बता चुके हैं, महानदी पर था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट किस शहर को बचाने के लिए महाराज याति केसरी ने पत्थर के बनवाए थे? तो भुवनेश्वर शहर। ठीक है, नेक्स्ट लक्ष्मी के ससुर मर गए थे किस में? तो बांध में काम करते समय उनका देहांत हो गया था। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया? तो स्वयंसेवक दल का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किसे कहा? तो सरपंच को कहा। नेक्स्ट विपत्ति लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तब 2 लड़कियां थी। आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते, विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ढहते विश्वास की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बाढ़ की समस्या ... कहानी के केंद्र में है। तो ढहते विश्वास। नेक्स्ट लक्ष्मी के पति कहाँ नौकरी करता है? तो कलकत्ता में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र क्या है? तो ढहते विश्वास है। सातकोरी होता क्या है? कथाकार क्या है? तो कहाँ के है? तो उड़ीसा के है। ठीक है, नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आप लोग का। चलिए नेक्स्ट किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? तो देवी नदी के नीचे। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो आपको बता चुके हैं, लक्ष्मण था। ये कहानी आपको कैसा लगा और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।